हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम बीआरएस का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को स्टडी कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 को हमको बीआरएस रेडी करना है, बोले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, ये कह रहे हैं कि डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग हमारे पास डेबिट बैलेंस है कितना, 372,000। बोले तो 3,72,000। तो आप डेफिनेटली प्लस आइटम्स में लिख सकते हैं इसको 3,72,000 रुपीज। तो यहां पर आप ट्रांजैक्शन नंबर 1 आगे लिख सकते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सेकंड ट्रांजैक्शन, checks issued to creditors but not yet presented to the banks for payment। हमने क्रेडिटर्स को चेक दिए थे 72,000 रुपए के, पेमेंट्स की थी मैंने उनको बोला था कि मतलब मेरे बैंक से पेमेंट निकलवा लेना, चेक जो दिए थे। अब जिस दिन आपने उनको चेक दिए होंगे, आपने अपनी तरफ से तो बैंक कॉलम के क्रेडिट में लिख दिया होगा 72,000 रुपीज, बट वो अब तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, उन्होंने बैंक से पेमेंट नहीं निकलवाई। मतलब पासबुक के अंदर हमारे पास कोई एंट्री हमको दिखने को नहीं मिल रही। तो आपको अल्टीमेटली क्या कर देना चाहिए, प्लस साइड में फिर से 72,000 लिख देना चाहिए। पर हम कैश बुक के अंदर फिर से एंट्री नहीं कर सकते, हमको कहां जाना होगा, बीआरएस के अंदर हम क्या करेंगे, 72,000 को यहां पर प्लस आइटम्स में शो कर देंगे और यहां पे आपको ट्रांजैक्शन का नाम भी लिख देना है। क्या लिखेंगे, चेक्स सेंट फॉर पेमेंट्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक्स जो दिए थे पेमेंट के लिए वो अब तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3, डिविडेंड रिसीव्ड बाय ए बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। बैंक की हमने जब पासबुक चेक की थी हमने क्या देखा, बैंक ने कहीं से 5,000 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया है और ये इंफॉर्मेशन हमको अब मिली है कब, 31 मार्च 2017 को। तो डेफिनेटली आपकी यहां पर एंट्री होनी चाहिए थी, बट यहां पर तो एंट्री नहीं है। तो आपको क्या करना है, बीआरएस के अंदर प्लस आइटम्स में 5,000 ऐड कर देना है। आगे देखिए, बैंक ने हमको इंटरेस्ट अलाउ किया है कितना, 1250। तो डेफिनेटली ये बात आपको कहां से पता चली होगी, पासबुक में। पासबुक की क्रेडिट साइड के अंदर आपको ये अमाउंट लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो कि आपने कैश बुक में इधर नहीं लिखा है, ऐड नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, बीआरएस में 1250 प्लस आइटम्स में आपको ऐड कर देना है। आगे देखिए, हमने चेक भेजे थे कलेक्शन के लिए बट वो अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुए हैं। मैंने बैंक में चेक लगाए थे 15,400 रुपए के। तो जिस दिन मैंने चेक बैंक में भेजे थे मुझे लगा था कि 15,400 रुपीज मेरे बैंक बैलेंस में डेबिट हो जाएंगे। मैंने तो डेबिट कर दिया, तो मुझे लगा था कि पासबुक में भी आ जाएगा। पासबुक में मुझे लगा था कि यहां पर 15,400 आ जाएगा, पर जब मैंने पासबुक की और कैश बुक की मैचिंग की तो यहां पर वो अमाउंट मुझे नहीं दिखा। अब क्योंकि ये इसको मैं ऑलरेडी प्लस कर चुका हूं तो मुझे क्या करना है, अब इसको माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर प्रेजेंट कर दूंगा 15,400। बैंक चार्जेस, अब बैंक की पासबुक से आपको क्या पता चला होगा, बैंक ने 200 रुपीज के चार्जेस आपकी बैंक में से काट रखे हैं। 200 रुपए आपका बैंक बैलेंस कम कर रखा है। अगर बैंक बैलेंस आप अपने यहां पर कम करते तो कहां कम करते, क्रेडिट साइड में। अब यहां पर तो हम कैश बुक में छेड़खानी नहीं कर सकते, कहां पे करेंगे, बीआरएस के अंदर। तो यहां पर 200 का अमाउंट लिख देना, सामने ट्रांजैक्शन का नेम लिख देना। आगे देखिए, एक चेक डिपॉजिट किया था हमने बैंक में और जो डिसऑनर हो गया है बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, इसकी कोई हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं मिली। 320 रुपए का कोई चेक था, तो जिस दिन मैंने चेक बैंक में लगाया होगा मेरे को तो लगा था कि बैंक में 320 रुपए जमा हो जाएंगे, पर रियलिटी में बैंक में डिपॉजिट हुए ही नहीं, वो डिसऑनर हो गया। तो मतलब कैंसिल कर दिया बैंक ने, बैंक में पेमेंट डिपॉजिट ही नहीं हुई। तो मेरे को ये 320 क्या करना है, अल्टीमेटली माइनस करना है। तो यहां पर आप 320 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आगे देखिए, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन अवर बिहाफ,
हमने बैंक को बोला हुआ था हाउस टैक्स पे करने के लिए, बैंक ने पे कर दिया, बट बैंक ने हमको इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। कितने का अमाउंट था? 350। तो डेफिनेटली ये अमाउंट हमको कहां से दिखा होगा? पासबुक में से दिखा होगा। 350 यहां पे लिखा हुआ होगा, हमको भी यहां पर माइनस कर देना चाहिए था अपना बैंक बैलेंस हमको अपना कम कर देना चाहिए था। तो अल्टीमेटली ये अमाउंट हमको बीआरएस के अंदर यहां पर डिडक्ट करके दिखाना पड़ेगा, माइनस आइटम्स में शो कर देना। इसके बाद आप क्या करोगे? इनका टोटल करके देख लेना। टोटल करके आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, प्लस आइटम्स का टोटल आएगा इतना, और माइनस आइटम का टोटल आएगा ये। तो यहां पर जब आप इसको क्लोज करोगे तो इसको लिख देना 433980 इट्स बैलेंस। ये हमारा बैलेंस है। और यहां पे क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारा जो बैलेंस है पासबुक से हमारा मैच कर जाएगा। अब यहां पर हमने शुरुआत कैसे की थी? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। आंसर कहां पे रुकेगा हमारा? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो ये था हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।